ये जादू टोना विरोधी कानून अब महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों पर ही लगाया जाता है और आप हिंदू धर्म पर ही टीका करते हैं। बेसिकली जब ये कानून बन रहा था, ये कानून कोई एक दो दिन में नहीं बना है, उसके पीछे काफी सालों की मेहनत है। एक दशक से ज्यादा दिनों की मेहनत है। ये कानून लागू होने के बाद में जिन लोगों के व्यवसाय बैठने वाले थे या फिर जो गुनहगार तय होने वाले थे, ऐसे लोगों ने इसकी बहुत खिलाफत की। सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ वो कंप्लेंट्स ले जाते गए, मोर्चे निकाले गए और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में यह वातावरण तैयार किया कि यह कानून केवल हिंदू धर्म के खिलाफ है। जब यह कानून बन रहा था 2005 से लेकर 2013 तक, उस वक्त अपोजिशन में ज्यादातर समय बीजेपी और शिवसेना थी। तो मुझे सबसे पहले अपोजिशन को यह समझाना पड़ा। पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष थे नितिन जी गडकरी, जो मेरे पुराने कॉलेज के जीवन से मित्र रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से डॉक्टर अशोक मोडक इनको डिप्यूट किया था, जो पूरे भाजपा पार्टी की ओर से डेप्यूटेड थे। उनका हर सुझाव इस कानून में आया है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनके साथ में 2005 में भी चर्चा हुई थी, 2013 में भी चर्चा हुई। 2013 में 2.5 घंटे तक चर्चा चली, बहुत विस्तार से चर्चा चली। उनके मन में यही सवाल थे कि यह हिंदू धर्म के लिए केवल उपयोग में लाया जाता है। सभी कानून की बारीकियां उनके सामने रखते वक्त कौन कौन से धर्म को कैसे कैसे यह लागू होता है, यानी धर्म को तो कानून नहीं लगता है, लेकिन जो धार्मिक कुछ चीजें होती हैं उसको कैसे कानून लागू होता है, यह मैंने बहुत विस्तार से उनके सामने बातें रखी। उन्होंने इस कानून का समर्थन किया और यहां तक कहा कि यह मेरे आजोबा के यानी प्रबोधनकार ठाकरे के विचारों का, यानी ग्रैंडफादर के विचारों का कानून है और एक मत से, एक सहमति ने महाराष्ट्र में यह कानून पारित होना चाहिए। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे मैं मिला, वो तो अच्छे वकील है ही, उन तक सब बारीकियों के साथ में चर्चा हुई। वहां भी ये सभी धर्मों को कैसे लागू होता है, इसके कई उदाहरण मैंने पेश किए। और उसके बाद में देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने भी इस कानून का समर्थन किया और सभी पार्टियों के समर्थन से यह कानून बना है। यह पहली बात। कोई भी कानून एक धर्म विशेष के लिए लागू नहीं होता है। ये कानून के जो प्रावधान है उसमें एक बुआबाजी का एक भाग छोड़ दो, यानी चमत्कार, बुआबाजी, ये जो है वो भी इससे बाकी धर्म की प्रथाओं में, प्रचलन में जो है उनको लागू होता है। लेकिन बाकी के जो हिस्से, जैसे भूत का हिस्सा है, मंत्र तंत्र का हिस्सा है, सांप बिच्छू काटने का हिस्सा है, कुत्ता काटने का हिस्सा है, ये सभी हिस्से सभी धर्मों की प्रथाओं में, प्रचलन में है, इसलिए सभी को लागू होते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, मोर देन 90% है। क्रिश्चियनों की और मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। तो नेचुरली जिस ढंग से इस कानून का अमल लाया गया, ये कानून गए 9-10 सालों में अमल में लाया गया, उसमें आपको मेजॉरिटी संख्या जो दिखेगी वो हिंदू मांत्रिकों की दिखेगी, हिंदू बाबाओं की दिखेगी। लेकिन इसमें कई मुस्लिम बाबाओं को, जो मांत्रिक है, हालांकि वो बाबा नहीं, लोग उनको बाबा बोलते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, उनको अरेस्ट हुई है, आगे की कार्रवाई हुई है। क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे यहां बहुत कम चलता है महाराष्ट्र में, इतने बड़े पैमाने पे होता नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से हमने क्रिश्चियन पादरियों को अंदर भेजना शुरू कर दिया था, जो दावा करते हैं चंगाई सभा का। यानी कहने का मतलब अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। तो ऐसी कई कंप्लेंट्स कई लोगों ने दायर की। पुलिस हमेशा, उनका मैंने ट्रेनिंग किया है, इसलिए कई बार मेरे साथ में संपर्क में, फोन पर बात करते हैं। मैंने उनको समझाया कि कानून लागू होता है, जादू टोना विरोधी कानून इसके तहत लागू होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इसके तहत लागू होता है,
और उसके आधार पर उन्होंने कंप्लेंट्स दर्ज की है। यानी मुस्लिम के लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई है, क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई है, लेकिन उसका प्रमाण 90% से ज्यादा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहां की संख्या इस ढंग की है। तो इसलिए यह कानून केवल हिंदुओं के खिलाफ लागू होता है और आपका काम केवल हिंदुओं के खिलाफ है, ये कहने में कोई भी मतलब नहीं है। ये केवल अपने लोगों के ठगी को बचाने का एक प्रयास होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू संतों के खिलाफ ही है? और हिंदू संतों के खिलाफ काम है ऐसे कई लोग चिल्लाते हैं, और वो अपने आप को संत भी कहते हैं। मैं एक व्यक्ति के सानिध्य में बहुत रहा हूं, उनका नाम है विनोबाजी भावे। उनको कई लोग संत कहते थे, हालांकि वो बहुत बड़े समाज सेवक थे। भूदान में करीबन 50 लाख एकड़ जमीन उन्होंने लोगों से मांग कर प्राप्त की है और लोगों में बांटने का प्रयास किया है। यानी जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लोगों में बांटने का प्रयास किया। वे हमेशा संत की व्याख्या करते थे, उनका वेदों का और सभी धार्मिक शास्त्रों का बहुत गहरा अध्ययन था। वे संत की व्याख्या करते थे, जो समाज को 4 कदम आगे ले जाता है उसे संत कहते हैं। और इस व्याख्या के अनुसार हमारे महाराष्ट्र में एक संत परंपरा है, जिसे वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा कहा जाता है, जिनमें संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत एकनाथ है, संत तुकाराम है, संत चोखामेळा है, जनाबाई है। इतना ही नहीं तो अब अभी अभी के गाडगे महाराज है और तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर यूनिवर्सिटी है और गाडगे महाराज जी के नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है। और जब मैंने 1982 के दिसंबर में इस काम की शुरुआत की, हमने ये संगठन की निर्मित की, तभी हमने तय किया कि हम भगवान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, धर्म और भगवान का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसी के खिलाफ हम अपना आंदोलन चलाएंगे। ये जो भूमिका है वो सीधी सीधी ये संत परंपरा की भूमिका मैंने उठाई है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये संत परंपरा का एक्सटेंशन मैं हूं। केवल मैं भजन कीर्तन का उपयोग नहीं करता हूं, भाषण का उपयोग करता हूं। हमारे यहां जो गाडगे महाराज हुए बहुत रैशनल थे, एक प्रकार का भी अंधविश्वास उनमें नहीं था। 1956 में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद में उनके बारे में कई चमत्कारों की पोथियां प्रसिद्ध हुई, जिसमें एक 1983 में उमाड़े गुरुजी की पोथी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, जबकि उनका चरित्र बहुत बड़े लोगों ने लिखा है। बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी, जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े विचारवंत थे, उन्होंने उनका चरित्र लिखा है। गोनी दांडेकर बहुत बड़े साहित्यिक थे, उन्होंने उनका चरित्र लिखा है। और इस चरित्र में कहीं भी चमत्कार नहीं, कोई अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाली बात नहीं। इसके बावजूद उनको चमत्कारी संत बाद में कहा गया। और इसलिए मुझे लगा कि इतनी रैशनल बातें रखने वाले जो संत हैं, गाडगे महाराज, उनके भी साथ में चमत्कार लोग जोड़ देते हैं, तो शायद ये जो परंपरा है, कीर्तन परंपरा है, भजन परंपरा है, इसके साथ में चमत्कार जोड़ने के लोगों को आदत लग गई है। क्योंकि ये सभी संत परंपराएं, संत ज्ञानेश्वर से लेकर तो तुकडोजी महाराज तक, ये सभी चमत्कार के खिलाफ थे। इनके कई अभंग चमत्कारों के और अंधविश्वास के खिलाफ है। संत ज्ञानेश्वर कहते थे, मंत्रची वैरी मरे तर का बांधावी कट्यारे। मंत्र से अगर इंसान मर जाता तो कोई भी शूर पुरुष अपने कमर में कटियार क्यों लटका के घूमता। उनका मंत्र तंत्र ऐसी कोई चीजों पर विश्वास नहीं था, चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। उसका भी एक ओवी अभंग उपलब्ध है, योग याग विधि येणे नवे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। यानी योग करने से, याग करने से या कोई विधि करने से किसी को भी चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है।
ये सब झूठी पदवियां हैं, ये झूठा धर्म है, ये कहने वाले ये सब संत थे। तुकाराम महाराज तो बहुत ही आक्रामक संत रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के कई चमत्कारों का, बुआबाजी करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया है। कई उनके अभंग है, उसका एक स्वतंत्र कार्यक्रम हो सकता है। केवल उनका एक छोटा सा अभंग यहां पर मैं सुनाऊंगा। नवसे कन्या पुत्र होती तर का करने लागे पति। नवस से यानी मन्नत मांगने से अगर बच्चे होते हैं तो फिर पति करने की, शादी करने की क्या आवश्यकता है? ये सवाल उन्होंने उठाए थे। तो ये सभी संत चमत्कार विरोधी थे, जाति विरोधी थे, इंसान को इंसान कर स्टेटस दिलाने की कोशिश करने वाले थे, मानवता बढ़ाने वाले थे, और उन्हीं के कदमों पर कदम रखकर हम ये काम कर रहे हैं। हमारा भी उद्देश्य वही है, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर पहुंचाना और उसके साथ में इंसान को इंसान कर प्रतिष्ठा दिलवाना। अब मित्रों, आप सोचोगे कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ ज्यादा बोलता हूं। भाई, मेरा जन्म ही हिंदू धर्म में हुआ है। आज तक मैंने अपने हिंदू धर्म को नकारा नहीं है। मैं सभी अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था, बाबाओं के चमत्कारों पर मेरा विश्वास था। मैं कई बाबाओं का भक्त था, उनके चरण छूता था, उनके पैर धोता था, उनके झूठन खाता था, मुझे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना था। जब मुझे पता चला कि ये सब बातें झूठी हैं, तो मुझे लगा मेरे जैसा पढ़ा लिखा, जयप्रकाश नारायण संगठन में रहने वाला, देश भर घूमकर व्याख्यान देने वाला, कई आर्टिकल्स लिखने वाला एक पत्रकार और वक्ता होने के बावजूद, कई विषयों का ज्ञान होने के बावजूद, इस विषय में मैं बहुत अज्ञानी था, और इसलिए ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे और मेरे भाई बहन इससे बचे, इसलिए मैंने इस काम की शुरुआत की। मेरे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनमें 99.99% लोग सभी के सभी हिंदू हैं। मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, क्योंकि सनातन धर्म की परंपराओं को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। वो मेरे अभ्यास का विषय रहा है और उसमें हर विचारधारा को स्थान था। भगवान मानने वाले भी सनातनी धर्म के लोग होते हैं, भगवान न मानने वाले सांख्य जैसे लेकिन वेदों को मानने वाले आस्तिक परंपरा के लोग होते हैं। यानी भगवान को न मानने वाली भी आस्तिक परंपरा होती है, और भगवान को न मानने वाले और वेदों को न मानने वाले चारवाक परंपरा है, लोकायत परंपरा है। ये भी परंपराएं हमारे देश में सनातन धर्म में रही है। इसलिए सनातन धर्म में अलग अलग विचारधाराएं रही है, उनके आपस में चर्चाएं होते रही है, वाद विवाद होते रहे हैं, बराबरी से एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान होता रहा है। ये हमारी परंपरा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म, हिंदू ये शब्द तो बाद में आया, लेकिन सनातन धर्म का उद्देश्य है सत्य को प्राप्त करना, और मैं हमेशा सत्य की खोज में होता हूं, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी धर्मों के लोग जो लोगों को ठगते हैं उनको छोड़ देते हैं। हमने कई धर्मों के लोगों की बदमाशियां भी उजागर की हैं, धर्मों की बदमाशियां नहीं। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं उनकी बदमाशियां उजागर की हैं। उनमें से कईयों को हमने जेल में भेजा है।